वहीं विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के आरोप पर पलटवार किया और इसे राजनीति से प्रेरित करार दे दिया। पहले इस देश के कानून मंत्री थे, जिस वर्ग से बाबा साहब आते थे उसी वर्ग से मैं आ रहा हूं। ये नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ा अवसर दिया है मुझे, तो अध्यक्ष जी मैं ये बात सदन में रख रहा हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि संविधान सभा में बहस के दौरान, नाउ यू हैव टू लिसन टू मी, यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान यू हैव ऑब्जेक्टेड, सो यू हैव टू लिसन टू मी। संविधान सभा में बहस के दौरान 4 नवंबर 1948 को बाबा साहब ने क्या कहा? संघवाद का मूल सिद्धांत यह है, बाबा साहब का कोट है ये, आई एम कोटिंग इट। संघवाद का मूल सिद्धांत यह है कि विधायिका और कार्यपालिका की सत्ता केंद्र और राज्यों के बीच केंद्र द्वारा बनाए गए किसी कानून के द्वारा नहीं बल्कि संविधान द्वारा ही बंटी होती है। क्या? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। हम किसी सूची में कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं साहब। कैसे संघवाद पे चोट कर रहे हैं? हम नहीं कोई चोट कर रहे हैं। दूसरा, बाबा साहब ने कहा था भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये बाबा साहब का कोट ही है। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि जब बात जेपीसी की आ रही है तो डिटेल चर्चा जेपीसी में ही होगी। मैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का धन्यवाद करना चाहूंगा, जितनी डिटेल से चर्चा इस पर हुई है। ये कहते हैं कि ये अचानक आ गया। 1983 से चुनाव आयोग ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ कराने का विचार किया है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी सदन को संबोधित किया और ईडी की ओर से जब्त की गई संपत्तियों की जानकारी दी और कहा कि इन सभी जब्त की गई संपत्तियों का इस्तेमाल सार्वजनिक संपत्ति के निर्माण में किया जाएगा। 22,280 crores in major cases, and I would like to list the number of cases, sir. Vijay Mallya case, 14,131.6 crore. Complete amount of the attached property has been restored to the public sector banks. So there's no way in which I can go on listening to very many members who without the facts go on saying, no, haircut has happened, big people are allowed to take the money, small people are being punished. No way. We've not left anyone. Even if they fled the country, we've gone after them. ED has collected this money and given back to the public sector banks. 14,131.6 crores only from Vijay Mallya. Nirav Modi. Attached properties is what I'm talking about, ma'am. There can still be some more cases, but attached properties and their monies have gone to the public sector banks. And this is the money that is obtained from them. Nirav Modi case, 1,052.58 crores has been restored to the public and private banks. National Spot Exchange Limited, NSEL scam, 17.47 crores have been obtained and given to the banks. SRS Group, which is the SRF Group's Pearl City and Prime projects in Gurugram, 20.15 crores, that is the property restored. Rose Valley, 19.40 crore. Surya Pharmaceutical Limited, 185.13 crore. Novera Sheikh and others, the Hira Group, 226 crore. Amrutesh Reddy, Naidu and others, 12.73 crores. Mehul Choksi and others, 2,565.90 crores have all been taken. And then liquidators in the different Gitanjali group of companies to carry out valuation and auction of the attached or seized properties worth 2,565 crore is also happening. Nafisa Overseas and others. काबिल गौर हो कि राज्यसभा में एक बार फिर संविधान पर चर्चा हुई। इस दौरान पक्ष और विपक्ष की ओर से कई मुद्दे उठाए गए और तीखी जुबानी जंग भी देखने को मिली, जिसे देखने से एक बार ऐसा लगा कि एक बार फिर राज्यसभा का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा। मान्यवर, जो कहते थे लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं होगा, मैं वो सभी लोगों को इस सदन के माध्यम से कहना चाहता हूं
कि 75 साल हो गए, हमारे साथ भी पास पड़ोस में, दुनिया भर में कई लोग आजाद हुए, नई शुरुआत की, वहां कई बार अकस्मात हुए, लोकतंत्र सफल नहीं हुआ। हमारा लोकतंत्र आज पाताल तक गहरा पहुंचा है। अनेक परिवर्तन रक्त की एक बूंद बहाए बगैर हमने करे हैं और विचारधाराओं के आधार पर भी परिवर्तन करे हैं। अनेक तानाशाहों के गुमान, अभिमान और अहंकार को चूर चूर करने का काम इस देश की जनता ने किया है, मगर लोकतांत्रिक तरीके से किया है। अभी कुछ राजनेता आए हैं, 54 साल की आयु में अपने आप को युवा कहते हैं और ये घूमते रहते हैं, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। मैं उनको समझाना चाहता हूं कि संविधान बदलने का प्रोविजन, संविधान के प्रावधानों का बदलने का प्रोविजन अनुच्छेद 368 के अंदर संविधान में ही है। और मैं आज फिर से एक बार कहना चाहता हूं, थोड़ा ज्ञानवर्धन भी हो जाए किसी का। भाजपा ने 16 साल राज किया, माननीय 6 साल अटल जी ने किया, 10 साल मोदी जी ने किया और 5 साल और मोदी जी करें। एक प्रकार से 16 साल हमने शासन किया। 16 साल में हमने 22 बार संविधान बदला, संविधान के अंदर परिवर्तन की, और कांग्रेस ने 55 साल करा और 55 साल में 77 परिवर्तन कांग्रेस ने भी किए, कांग्रेस के शासन में भी हुए।